पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में ऐसा प्रदर्शन हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा प्रदर्शन बंद के दिन उग्र हो गया और उग्र भी ऐसा हुआ कि नुकसान काफी ज्यादा हो गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लेह में जबरदस्त हंगामा किया और हंगामे की भेंट पुलिसकर्मियों की कई गाड़ियां भी चढ़ी और बीजेपी का दफ्तर भी। देखिए किस तरह से बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, साथ ही साथ दूसरे सार्वजनिक संपत्तियों को भी फूंक डाला। पुलिस एक तरफ भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव कर रहे थे। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा लोग इस प्रदर्शन में घायल हुए हैं। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे आंदोलनकारी और समाजसेवी सोनम वांगचुक की ओर से आंदोलन को खत्म कर दिया गया है और इसी के साथ प्रशासन की ओर से पूरे लद्दाख में किसी भी तरह के आंदोलन पर आगे के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक की ओर से सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी गई है और सरकार से अपील की गई है कि जल्द ही इस पर फैसला भी लिया जाए। लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद मानो विपक्ष को एक मौका मिल गया और सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी। लद्दाख में आप देखिए आज लद्दाख में किस किस्म के हालात बने। एक शांत इलाका जो एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर इलाका है, चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उस इलाके में आज हालात इस किस्म से खराब हो गए हैं कि वहां पर तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। बीजेपी का दफ्तर जो है उन्होंने लोगों ने जला दिया। लोगों का गुस्सा है कि लोग, आप जमहूरियत में किसी को दबा के नहीं रख सकते। जमहूरियत में बातचीत एक जरिया। कहा कि हिंसा का कोई स्कोप नहीं है। देयर इज नो स्कोप ऑफ वायलेंस इन डेमोक्रेसी। जमहूरियत में जो है वो बातचीत, पीस, नेगोशिएशन, इसी पर काम चलता है। लेकिन जो वहां पर हिंसा को मजबूर किया गया है, क्या वजह हुई है? वजह उनकी एक है कि कई सालों से जो है वही डिमांड कर रहे थे, जनाब हमारे को लैंड प्रोटेक्शन दीजिए, जनाब 6 शेड्यूल दीजिए, जनाब स्टेटहुड दीजिए। अब वो इन्होंने जबरदस्ती उनको यूटी बना दिया। वो कहते हैं ना बगैर मांगे, वो बैठे थे चुपचाप, हमारे साथ वो बिल्कुल आराम के साथ थे। उल्टा ऐसा कोई फैसला किया, उनको बना दिया उधर यूटी। अब उनको बर्दाश्त हो रहा है ना। अब लेह वालों को ये फील हो रहा है, हीट फील हो रही है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। वहीं लद्दाख से करीब 2400 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी इस मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं थे। जब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तब सरकार ने कहा था कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो हम इनको पूर्ण दर्जा का मान्यता प्रदान कर देंगे। लेकिन न तो जम्मू कश्मीर आज पूर्ण राज्य बन पाया है, न तो लेह लद्दाख हो पाया है।
और जिस प्रकार सोनम वांगचुक वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो आज वहाँ का जो लेह लद्दाख का युवा है, लद्दाख का जो नौजवान है सड़कों पर आ गया है, वो अपनी मांग रख रहा है। उसकी मांग बहुत जायज़ है। हालांकि हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, आगजनी नहीं होनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार लद्दाख में सीआरपीएफ की गाड़ी जलाई जा रही है, बीजेपी के कार्यालय को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बैठकर ये बात करनी होगी वहाँ के जन समुदाय से कि लेह लद्दाख की मांग क्या है। आखिर लेह लद्दाख अगर ये कह रहा है कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, आदिवासी समाज घोषित किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी समाज समूह के लोग वहाँ रहते हैं, तो ये सरकार का कहीं कहीं फेलियर है, ये गृह मंत्रालय का कहीं कहीं फेलियर है कि आज 4-4, 5-5 साल बाद भी आप किसी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आप भेजते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाती। लगे हाथ कांग्रेस की ओर से भी इसे लेकर राजनीति शुरू कर दी गई। ऐसी बात नहीं है, हिंसक प्रदर्शन के खिलाफ तो खैर हम सब हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनती है तो जनता के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो सड़क पे उतरें। और जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ इस तरीके से खेलते हैं, जाहिर है अगर आप जम्मू कश्मीर की बात कर ले, लेह लद्दाख की बात कर ले, स्टेटहुड की डिमांड तो आएगी क्योंकि सबको एक फेडरल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है, तो सब अपने हिसाब से अपना राज्य चलाना ज़रूर चाहेंगे। और ये अगर जनता की आवाज़ है तो सरकार को गौर और गंभीरता से सुननी चाहिए और एक पॉइंट पे आना चाहिए कि आपस में बैठ के बात कर सके। अब भले ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन हो रहा है, लेकिन एक समय था जब मामला अलग था। साल 2002-2003 के दौरान लेह जिले के लोग केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे की मांग शुरू कर चुके थे, क्योंकि वहां के लोग जम्मू कश्मीर सरकार से खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे थे। साल 2019 में जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तो वहां के लोगों ने अलग राज्य की मांग फिर से शुरू कर दी।